हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुकेशनल चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है एचएससी न्यू पेपर पैटर्न समझने वाले हैं। हम इंग्लिश का न्यू पेपर पैटर्न समझने वाले हैं और मैं उसी के साथ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें मैं पेपर पैटर्न आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी और उस पेपर पैटर्न में जो बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं जिससे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को लूज करते हैं वो मैं आपको इजी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अच्छे से पेपर पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखो, ब्लूप्रिंट उसका कुछ इस तरीके से है कि जो प्रोज है मतलब जो लेसन्स हैं आपको 34 मार्क्स के आते हैं, मार्क्स विद ऑप्शन भी 34 ही है। और पोएट्री आपको 14 मार्क्स आती है, मार्क्स विद ऑप्शन भी 14 है। राइटिंग स्किल का जो पार्ट है वो देखो 16 मार्क्स कंपलसरी, 48 मार्क्स विद ऑप्शन। मतलब राइटिंग स्किल में सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, किसके लिए पहले प्रिपेयर करना चाहिए, वो सब उसमें वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक ऐसा टिप देने वाली हूँ जिसमें आपका ये पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब नॉवल सेक्शन, जो ड्रामा सेक्शन है, जो नॉवल सेक्शन है वो आपको भी वो भी आपको 16 मार्क्स के लिए आता है। तो सेक्शन 1, सबसे पहला सेक्शन जो होता है प्रोज, वो हमारा होता है सीन पैसेज, सीन एक्सट्रैक्ट। तो वो सीन एक्सट्रैक्ट हमारा 16 मार्क्स का होता है जिसमें से 12 मार्क्स का होता है क्वेश्चन 1A। 12 मार्क्स का होता है हमारा क्वेश्चन 1A। अब ये क्वेश्चन 1A के लिए आपको 6 लेसन्स पढ़ने ज़रूरी हैं। ये पैंडेमिक में 2 लेसन्स एग्जेम्प्ट किए हैं, निकाल दिए गए हैं, तो 8 में से आपको 6 लेसन्स पढ़ने हैं। जिनका वीडियो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उनके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको पहले 6 लेसन्स करने हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन इसमें से कोई भी एक लेसन में से पैसेज आ सकता है, जिसके लिए आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। तो ये हुआ 12 मार्क्स का, जिसमें से ये जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग होता है इसका आंसर आपको पैसेज में से ही मिल जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल का भी आपको पैसेज में से मिलता है, अलग अलग जगह पे रहता है। इंटरप्रिटेटिव आपको थोड़ा खुद से सोचना है, थोड़ा पैसेज में से देख के लिखना होता है। पर्सनल रेस्पॉन्स पूरा आपको खुद से अच्छे से लिखना रहता है। और लैंग्वेज स्टडी में आता है टेक्सचुअल ग्रामर। आपको ग्रामर पूछा जाएगा 2 मार्क्स का और वो टेक्सचुअली होगा। ठीक है, और वोकेबलरी में आपसे टेक्सचुअल वोकेबलरी पूछा जाएगा। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स हो गए या मीन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब वोकेबलरी में हमसे पूछा जाता है। और क्वेश्चन 1B में आता है लैंग्वेज स्टडी, मतलब डू एज डायरेक्टेड, नॉन टेक्सुअल ग्रामर। एक आता है डू एज डायरेक्टेड, मतलब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एंड देन स्पॉट द एरर। B2 में स्पॉट द एरर आता है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्पॉट द एरर आखिर है क्या। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में से आपको मिस्टेक्स फाइंड आउट करके करेक्ट सेंटेंस को लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा अनसीन एक्सपेक्ट होता है। ठीक है, उसमें भी उसी तरीके के 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2B है समरी राइटिंग, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ हिंट्स और कुछ स्टेप्स बताए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको उस अनसीन एक्सट्रैक्ट का समरी लिखना होता है विद अ सुटेबल टाइटल। ओके, जिसके पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। माइंड मैपिंग, क्वेश्चन नंबर 2C इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 3 मार्क्स के लिए आपको आ जाता है माइंड मैपिंग। नेक्स्ट सेक्शन 2 आता है अब पोएट्री सेक्शन, जिसमें आपको पोएट्री भी लिखना होता है और एप्रिसिएशन भी लिखना होता है। पोइट्री आप लिखोगे, टोटल 8 पोइट्रीज हैं, जिसमें से 2 डिलीट किए गए हैं और 6 हमें लिखने हैं। वो 6 पोइट्रीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, अगेन उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3A में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। ओके, सॉरी, आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, तो 10 मार्क्स का आपका पोएट्री सेक्शन होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3B आपको एप्रिसिएशन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3B में एप्रिसिएशन पूछा जाता है। आपको एक सीन एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, मतलब एक सीन पोएम दी जाएगी और आपको उसका
एप्रिसिएशन लिखना है 4 मार्क्स के लिए। मैंने हर एक पोएम का एप्रिसिएशन एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे मेरा एप्रिसिएशन कंप्लीट होता जाएगा मैं आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने एप्रिसिएशन हर एक पोएम का एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3A में जो पोएम आपको आएगी वही पोएम क्वेश्चन नंबर 3B में नहीं आएगी। तो आपको 2 पोएम्स आएंगी, एक पोएम में से आपको इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और दूसरे पोएम का आपको एप्रिसिएशन लिखना होगा। सपोज आपको पोएम आती है 2.1 क्वेश्चन नंबर 3A में, तो क्वेश्चन नंबर 3B में 2.1 को छोड़ के कोई और पोएम आ जाएगी जिसका आपको एप्रिसिएशन लिखना होगा। तो ये था सेक्शन 2। सेक्शन 3 पे आते हैं जो है राइटिंग स्किल, और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइटिंग स्किल्स में सब टोटल 4 पार्ट्स हैं, A, B, C, and D। ठीक है, तो किस तरीके से है 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल है। क्वेश्चन नंबर 4A में 3 राइटिंग स्किल्स आते हैं, एक है ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। सारे राइटिंग स्किल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज जो है वो एक राइटिंग स्किल है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक है और ग्रुप डिस्कशन एक है। आपको तीनों का क्वेश्चन आएगा, तीनों में से कोई एक लिखना होता है। आपको क्वेश्चन तीनों आएंगे, कोई भी एक लिखना होगा। नेक्स्ट ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू, ये भी 3 आएंगे बट एक लिखना होगा। स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, ये भी तीनों आएंगे, तीनों में से कोई एक लिखना है। रिव्यू, ब्लॉग और अपील, इन तीनों में से भी कोई एक टॉपिक आपको लिखना है। अब मैं आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक बात टिप देती हूँ, एक बात बताती हूँ। आप ड्यूरिंग एग्जाम मत डिसाइड करो कि आपको कौन सा राइटिंग स्किल लिखना है। 4 राइटिंग स्किल आपको लिखने हैं, बट कौन सा लिखना है ये आप ड्यूरिंग एग्जाम मत डिसाइड करो, ये आप पहले से ही डिसाइड करके रखो। और स्टार्टिंग से आप जितने भी टेस्ट देते हो सब में वही राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करो। अगर आप ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज अभी करते हो तो एंड तक आप ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज ही करो। अगर आप इंटरव्यू करते हो तो एंड तक आप इंटरव्यू ही करो। देन रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल को देखो भी मत। अगर आप स्पीच करते हो तो कंपेयरिंग और एक्सपांशन को देखो भी मत। ठीक है, उसी तरीके से इसमें से भी कोई एक ही स्टार्टिंग से करो, सब जंबल मत करो। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी जो मैंने ऑब्जर्व की हुई है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी पड़ सकती है और स्कोरिंग भी। अगर आप देखो इन तीनों में से इन तीनों में से ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज जो है वो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, जो बहुत शॉर्ट है, टाइम बहुत कम लगता है इसको करने में और ये बहुत स्कोरिंग भी है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4B में आप इंटरव्यू कर सकते हो, कुछ जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन से, जो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन आप लिख के आओगे तो यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स। तो वो जनरल इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन तीनों में से अगेन एक्सपांशन ऑफ आइडियाज इज द बेस्ट। इसका फॉर्मेट बहुत ईजी है, समझना बहुत ईजी है, एक्सपांड करना इज़ वेरी इजी, जिसका लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि कैसे आप एक्सपांड कर सकते हो। लास्ट इज रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील। इसमें ब्लॉग राइटिंग इज़ वेरी नाइस, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आप इजीली लिख सकते हो, जो चाहिए आपको लिख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। आपको आपके थॉट्स जैसे भी हैं, जो भी हैं वो आप लिख सकते हो, आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक्स अगर आप करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग्स कहलाएंगे। आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पोर्शन आता है नॉवल। ये भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5A, 5B, 5C एंड 5D, इस तरीके से 4 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 4 में और हमें नॉवेल्स कितने हैं? 4। तो पहला नॉवल जो है हमारा 4.1, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन आएंगे वो 4.1 में से ही आएंगे। 4.1 में हिस्ट्री ऑफ नॉवल जो है उसमें से ये क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, या कोई और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों में ये जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4.1 पढ़ना है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5B के लिए आपको पढ़ना है 4.2। तो आपको चारों के चारों नॉवल सेक्शन पढ़ने हैं, जिनको मैंने अगेन एक्सप्लेन किया हुआ है और नोटिस और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। इसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब
इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, ठीक है। अगर इसमें डिस्क्राइब पूछा गया तो फिर से डिस्क्राइब नहीं पूछा जाएगा, फिर इंटरप्रेट, नरेट या जस्टिफाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको पहला फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया तो दूसरा आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, कुछ और टॉपिक दिया जाएगा, कोई और मतलब या ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे या मैच द पेयर्स पूछे जाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5B जो है वो फ्रेम होगा किसके ऊपर, देखो इनके ऊपर फ्रेम होता है 5B, C, D। प्लॉट या तो स्ट्रक्चर पूछेंगे, या तो आपसे थीम पूछेंगे, या कैरेक्टर्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो ये 4.2 में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट 5C 4.3 में से पूछा जाएगा। अगर आपको सपोज 5B प्लॉट पूछते हैं या स्ट्रक्चर पूछते हैं तो यहाँ पे फिर प्लॉट और स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे फिर थीम या सेटिंग्स ऐसा कुछ पूछा जाएगा 5C में। और 5D में आपको अगेन वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 5D जो होता है वो 4.4 से बिलोंग करता है, ठीक है। 5A 4.1, 5B 4.2, 5C 4.3 एंड 5D 4.4। तो ये था हमारा पैटर्न पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।